गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य की प्रकृति कैसी है और राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा है। इससे पहले हम आदर्शवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोण देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करें कि मार्क्सवाद से क्या अभिप्राय है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा अपनी रचनाओं साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है उसे मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है उसे हम मार्क्सवाद कहते हैं और मार्क्सवाद का उल्लेख प्रमुख रूप से हमें उनके रचनाओं साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में मिलता है। मार्क्सवाद का ये मानना है कि राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है। अभी तक जैसा हमने पढ़ा कि आदर्शवादी दृष्टिकोण में ये माना गया कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। दूसरी तरफ उदारवादियों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था कहा। लेकिन मार्क्सवाद का ये मानना है कि राज्य एक अस्वाभाविक है, साथ ही वो राज्य को अस्थायी भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद का ये विश्वास है कि राज्य का विलुप्तीकरण हो जाएगा। राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। उनका विश्वास जिस व्यवस्था में है वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था है, तो वो राज्य को एक अस्थायी संस्था मानते हैं। साथ ही उन्होंने राज्य को वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था माना। अब हम बात करते हैं मार्क्सवाद के राज्य से संबंधित विचारों की। राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। उनका मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो वर्ग विभेद से हुई है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इतिहास के हर युग में समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो है जो दूसरे वर्ग का शोषण करता है और शोषित वर्ग वो है जिसका शोषण किया जाता है। मार्क्स का ये मानना था कि अब तक इतिहास के हर युग में दो वर्ग रहे हैं और जो शोषक वर्ग है वो शोषित वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य की रचना करता है। तो इस तरीके से मार्क्स का ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण ये वर्ग विभेद है और राज्य की स्थापना एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए की गई। दूसरा पॉइंट है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। मार्क्सवाद ये मानता है कि राज्य और शासन शोषण के हथियार हैं। मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो मार्क्स का ये मानना था कि राज्य शोषण करने का एक यंत्र है, शोषण करने का एक साधन है। तो हमने इसमें अभी दो बातें देखी। पहली बात तो ये कि मार्क्सवादी मानता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभेद के कारण हुई है। राज्य की उत्पत्ति इस कारण से हुई है क्योंकि समाज में दो वर्ग हैं और इन दोनों वर्गों के हितों में अंतर है और इनमें संघर्ष लगातार जारी रहता है। मार्क्स का एक कंसेप्ट है वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स ये कहता है कि इतिहास के हर युग में दो वर्ग रहे हैं और इन दो वर्गों में संघर्ष हमेशा चलता रहा है। तो मार्क्स का विश्वास है वर्ग संघर्ष में। तो मार्क्स कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई है वर्ग विभेद के कारण और राज्य जो है शोषण करने का एक हथियार है। राज्य की सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। नेक्स्ट है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही।
चूंकि मार्क्स का ये मानना है कि राज्य और शासन शोषण करने के यंत्र है, तो मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी युग में दोनों वर्गों के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी युग में दो वर्ग होंगे, एक वर्ग होगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग होगा श्रमिक वर्ग। इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो एकजुट होकर क्रांति कर देंगे और क्रांति करके पूंजीपति वर्ग को राज्य सत्ता से हटा देंगे और राज्य सत्ता पर श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाएगा। इसे मार्क्स ने कहा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण बढ़ जाने के कारण श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देगा और राज्य सत्ता पर, शासन पर श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाएगा, जो शोषित वर्ग है उसका अधिकार हो जाएगा और इसे मार्क्स ने कहा है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की व्यवस्था आएगी। और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि राज्य पर जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनका अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श। मार्क्सवाद ये मानता है कि अंतरिम काल में ये जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हुई है, इस काल में क्या होगा कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो पूंजीवाद का पूरी तरह सफाया कर देंगे। अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है उसका संपूर्ण उन्मूलन इस काल में कर दिया जाएगा, जिससे कि समाज से पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा। और जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तो केवल एक ही वर्ग समाज में रहेगा और वो वर्ग है श्रमिक वर्ग। तो जब सभी लोग केवल एक ही वर्ग के हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, तो समाज में वर्ग विभेद नहीं रहेगा और जो पूरा समाज है वो वर्ग विहीन हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग श्रमिक हैं। तो किस तरह का समाज होगा? समाज होगा वर्ग विहीन। और चूंकि मार्क्स ये मानता है कि राज्य बना है वर्ग विभेद के कारण, तो जब समाज में वर्ग ही नहीं रहेंगे तो राज्य भी नहीं रहेगा। तो कैसा समाज स्थापित होगा? एक ऐसा समाज स्थापित होगा जो वर्ग विहीन होगा और राज्य विहीन होगा। यही है मार्क्सवादी व्यवस्था। मार्क्स जिस व्यवस्था को आदर्श मानता है, यानी कि देखिए जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनके अनुसार आदर्श व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें न तो वर्ग है और न जिसमें राज्य है। तो मार्क्सवाद का आदर्श है एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। और इस समाज में वितरण का सिद्धांत ये लागू होगा कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। तो मार्क्सवाद का जो आदर्श है वो है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। अंतिम पॉइंट, राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन। मार्क्स राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता है। मार्क्स का विश्वास है अंतर्राष्ट्रीयतावाद में, क्योंकि मार्क्स का विश्वास है वर्ग में। तो वर्ग में विश्वास करने के कारण वो राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक है। और इसीलिए मार्क्स ने कहा था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें जीतने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। तो मार्क्स विश्वास करता है अंतर्राष्ट्रीयतावाद में, वो राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। उसका कहना था कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। अब हम बात करें राज्य की भूमिका कि मार्क्स के अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है। तो देखिए, पहले हम लेते हैं पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्थाओं में।
तो मार्क्स का चूंकि ये मानना था कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका उदय शोषक वर्ग की सहायता के लिए हुआ है और शोषक वर्ग ने राज्य की सहायता से शोषित वर्ग का शोषण किया है। तो मार्क्स का ये मानना है कि चाहे दास युग हो, सामंती युग हो या पूंजीवादी युग हो, राज्य की भूमिका हमेशा शोषक वर्ग के सहायक संस्था के रूप में रही है। अर्थात राज्य की भूमिका ये है कि राज्य जो शोषण करने वाला वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसका सहायक है शोषण करने में। अब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की क्या भूमिका होगी? तो जब मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, अर्थात जब श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, तो वहां पर राज्य की क्या भूमिका है? वहां पर राज्य की भूमिका ये है कि राज्य शक्ति का प्रयोग पूंजीपतियों या जो पूंजीवाद है उसके तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की ये भूमिका होगी कि राज्य जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीवाद के तत्व हैं, उनको समाप्त करने में जो शोषित वर्ग है उसकी सहायता करेगा। आलोचना अब हम देखते हैं। सबसे पहली आलोचना, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। मार्क्सवाद राज्य को एक वर्गीय संगठन मानता है। मार्क्स का कहना है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य एक नैतिक संगठन है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। दूसरा पॉइंट, वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु ना होकर मित्र। अगर हम वर्तमान समय के राज्यों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में जो राज्य हैं वो शोषित वर्ग के शत्रु नहीं हैं, बल्कि वो उनके मित्र हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया जा रहा है। सभी देशों में श्रमिकों के हित में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे, अवकाश के घंटे डिसाइड करना, उनके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करना, उनके लिए बीमारी या वृद्धावस्था की स्थिति में विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु है, बल्कि राज्य द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्य अस्थायी ना होकर स्थायी। मार्क्सवादी राज्य को एक अस्थायी संस्था मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास में देखें तो राज्य एक स्थायी संस्था है। राज्य का कभी भी विलुप्तीकरण नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के विलीनीकरण की जो धारणा मार्क्सवाद कहता है वो केवल उसकी एक कल्पना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि समाज से राज्य का विलुप्तीकरण हो जाएगा। जब तक मानव है, चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, राज्य में रहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो जब तक मानव समाज है तब तक राज्य भी रहेगा। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के संबंध में त्रुटिपूर्ण धारणा। मार्क्सवाद प्रजातंत्र की आलोचना करता है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो चाहे प्रजातंत्र में कुछ दोष हो, लेकिन प्रजातंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। और इसका प्रमाण ये है कि आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास किया है, उसने राष्ट्रवाद को अस्वीकार किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान समय की सबसे महानतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है।
वर्गीयता से राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल होती है और ये बात हम संकटकालीन परिस्थितियों में देख सकते हैं। तो मार्क्स जो ये कहते हैं कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू।